जेईई एडवांस 2024 का ये पैराग्राफ जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन इसमें किस तरह से तुम इसको प्रोसीड करते हो, कौन सी अप्रोच यूज करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लो, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। तो यहां पे हमारे पास में फंक्शन एफ एक्स दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और जी एक्स है अंडर रूट ऑफ पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और दोनों ही क्वेश्चन में जो पूछा है हमसे इंटीग्रेशन पूछा है 0 से पाई बाई 2 लिमिट्स के अंदर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे है कि दोनों ही क्वेश्चन में ये चीज कॉमन दिख रही है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन। और यही सेम चीज हमें सेकंड क्वेश्चन में भी दिख रही है 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको एक नाम दे देते हैं। इसको मैंने लिख दिया, ये है हमारा ए एक्सप्रेशन, और अगर ये ए है तो इसको मैंने बोल दिया बी एक्सप्रेशन, इसको मैंने लिख दिया बी एक्सप्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए को ही सिंप्लीफाई करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो ए है हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अच्छा ध्यान रखना, मैंने 2 को हटा के उसको ए माना है, मतलब ट्वाइस ऑफ ए लिखा हुआ है, मतलब मुझे फाइंड करनी है वैल्यू 2a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 16 में। एफ एक्स कितना है साइन स्क्वायर एक्स और जी एक्स कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ध्यान से इसकी लिमिट देखो, 0 से पाई बाई 2 है और फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है इसके अंदर, और है x इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको देखते ही हमारे मन में किंग्स प्रॉपर्टी जरूर आएगी, तो वही लगा रहा हूं मैं यहां पे। a इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में एक्स डी एक्स। और इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, अब ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 2a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन के अंदर। और ध्यान से देखो, ये हमारा b ही तो है, ये क्या है, b ही तो है। तो हमने प्रूव कर दिया कि 2a इज इक्वल टू b। और क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे वैल्यू पूछी है ट्वाइस ऑफ a माइनस बी की, तो ये डेफिनेटली कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना आया 0। तो इजी सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो ध्यान से देखें, तो ये हमारा a ही तो है, तो हमें वैल्यू पता करनी है 16 बाय पाई क्यूब a की। और अभी अभी हमने चेक किया है कि ट्वाइस ऑफ a किसके इक्वल आया, b के इक्वल आया। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 16 बाय पाई क्यूब इंटू बी बाई 2, तो ये बन रहा है 8 बाय पाई क्यूब इंटू बी। और हमने b किस एक्सप्रेशन को लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ gx को हमने b लिखा है, तो ये बन जाएगा 8 बाय पाई क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये बहुत एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन है जिसका फॉर्मूला हमें याद रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है। या तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं तो मैं इस एक्सप्रेशन को, ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं y। तो हमारे पास में है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। स्क्वायर करके मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन है। तो ये सर्कल कैसा बनेगा, इस तरह से दिख रहा है। तो ये पॉइंट कितना है 0 और ये कितना है पाई बाई 2। और ध्यान रखना कि y किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन है, तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सर्कल का जो लोअर पार्ट है वो हमें इंक्लूड नहीं करना। तो एक तरह से ये जो हम इंटीग्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं 0 टू पाई बाई 2, ये वाला एक्सप्रेशन, ये बेसिकली ये सर्कल का एरिया है, सेमी सर्कल का एरिया। तो ये तो बहुत आराम से हम लिख ही सकते हैं। ये क्या बन जाएगा
तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 8/π³ इंटू इस सेमी सर्कल का एरिया। रेडियस कितनी है इसकी, π/4, तो ये बन जाएगा πr², π/4 का स्क्वायर इंटू हाफ। हाफ क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/π³ इंटू π³/16, ये बन जाएगा 1/4। आंसर इज 0.25। तो इस अप्रोच से हमारी जो इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन है, इस इंटीग्रेशन से जो हम करेंगे वो कैलकुलेशन यहां से बच जाएगी। ऑल्दो अगर हम फॉर्मूला यूज करना जानते हैं, अप्लाई करना जानते हैं, तो इसे सॉल्व करने से आंसर डेफिनेटली आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। पर ये मैंने सर्कल का एरिया यूज कर लिया और क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दे देगा हमें। तो अब मुझे बताना कि तुम्हें ये सर्कल वाला मेथड अच्छा लगा या फिर ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है इसका फॉर्मूला लगा के तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मुझे बताना जरूर।